ভারতবর্ষে হিন্দুরা গরুকে গোমাতা হিসেবে বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস করাটাই স্বাভাবিক, কারণ মানুষ গরুর কাছ থেকে দুধ পায় যা মাতৃদুগ্ধ সমতুল্য মনে করা হয়। আর তাই মানুষের কৃতজ্ঞতায় গরুকে ঈশ্বরপ্রতিম করেছে। আর সেই ঈশ্বরপ্রতিম গোমাতাকে রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তঃরাষ্ট্রীয় গোমাতা সেবা মহাসংঘ। এই মহাসংঘের মূল উদ্দেশ্য সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত গোশালা তৈরি করা। সেই উদ্দেশ্যে আজ ব্যারাকপুরের মর্মনাথ বয়েজ স্কুলে আয়োজিত হলো আলোচনা সভা। আজকের এই আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর দীনেশ উপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডক্টর নীতেশ কুমার বিশ্বাস, শ্যামল মল্লিক, অ্যাডভোকেট রমা বিশ্বাস ও অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। গরুর দুধ কতটা উপকারী এবং কি কি কাজে লাগতে পারে, বা গরুর দুগ্ধজাত দ্রব্য কোনটা কি কাজে লাগে বা কতটা উপকারী, সেই বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করলেন ডক্টর। শুনে নেব তিনি এই বিষয়ে কি বলেন। आप सब लोग यहाँ आए और इतना अच्छा राष्ट्रगीत वंदे मातरम उन्होंने बंगाल की भूमि के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय गौ माता के बैनर के नीचे ये आज गाया है। हम आपको अपने संगठन की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। वंदे मातरम बंगाल की भूमि के अंदर हर गांव में, हर जिले में, हर गली में दोहराया जाना चाहिए। वंदे मातरम अगर रहेगा तो गाय भी रहेगी, गंगा भी रहेगी, गांव भी रहेगा। गाय, गांव और गंगा तीनों सुरक्षित रहेंगे, राष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा, बंगाल भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन ये विषय पैदा क्यों हुआ इस राष्ट्र के अंदर? अंतरराष्ट्रीय गौ माता संघ जैसा संगठन बनाना पड़ा। गाय की रक्षा के लिए गली गली सारे बंगाल की भूमि के ऊपर भी भारत के सभी राज्यों में जा रहे हैं। ये क्यों ऐसा हुआ? अब से पहले ऐसा था नहीं। द्वापर काल में परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी तो गौ पालक भी कहा गया। आप सब जानते हैं मथुरा वृंदावन के अंदर उन्होंने गौ पालन का इतना बड़ा कार्य किया है। माखन चोर उनको कहते थे। किसी घर में जाकर के वो कितनी सी जैसे मिट्टी का हांडी होती थी, उसमें मक्खन चुरा के खा जाते थे। आखिर वो क्या साबित करना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे राष्ट्र के अंदर? वही बताना चाहते थे प्रत्येक व्यक्ति के घर में अगर देसी गाय होगी, कोई रोग उस घर में नहीं आएगा, वो स्वस्थ रहेगा पूरी तरह से, उसके परिवार के अंदर, उसके शरीर के अंदर धर्म भी जिंदा रहेगा। वो ये संदेश देना चाहते थे। उन्होंने अपने साथ कभी भैंस का इस तरह का कुछ नहीं है, सिर्फ गाय, गोपालक और देसी चारा खाकर के वो वितरण करती थी। गाय को घर में नहीं मारा जाता था, उनका पालन करना, शाम को आ जाती थी, उनका दूध निकाल करके वो सभी को बांटते थे मक्खन, और दूध को बेचा नहीं जाता था। उस युग में कभी दूध की सेल नहीं हुई, मक्खन सब घर के अंदर होता था। लेकिन आज भारत के अंदर क्या घर के अंदर गाय का मक्खन है, क्या गाय का दूध है? इस राष्ट्र की तो हालत ये आ गई कि जब दुर्गा पूजा होती है, नवरात्र का त्योहार होता है, तो देसी गाय का, देसी घी का दीपक जलाया जाता है। दुकान के पास जब जाते हैं तो नवरात्र स्टार्ट हुए हैं, घी का दीपक जलाना है, तो दुकानदार पूछता है खाने के लिए चाहिए या पूजा के लिए चाहिए? पूजा का घी 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो। क्या 400-500 रुपए किलो में गाय का घी तैयार हो जाए? सब जानते हैं इस बात को, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि 300-400 रुपए किलो में गाय का घी तैयार नहीं होता। उसमें डब्बे का भी खर्चा है, पैकिंग का भी खर्चा है, उसकी कमाई भी है, जो लेकर या उसका कमीशन भी है, सभी चीजें। फिर भी वो घी आपको 400-500 रुपए किलो में मिलता है। सवाल वहां खड़ा हुआ कि वो क्या बेचा उसने? माता के आगे 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो घी का दीपक जलाओगे, फिर ऐसा ही आशीर्वाद माता देगी जैसा घी जलाओ। लेकिन देसी घी कहां से पैदा हो? इसी राष्ट्र के अंदर, मैं कंपनी का किसी का नाम नहीं लेना चाहता, घी के ऊपर लिखा होता है गाय का शुद्ध देसी घी। उन मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो सिर्फ ये लिख दे गाय का घी खाएं तो समझ में आता है। गाय का घी अगर है तो देसी होगा, मिट्टी का या गाय का तो होता नहीं। फिर भी लिखा गाय का शुद्ध देसी घी खाएं। इसकी अगर आप अपने घर में किसी मेहमान को बुलाए तो कहेगा मैं आपको चाय पिलाऊंगा और मीठी चाय पिलाऊंगा,
तो जब चाय कह दिया, चाय तो मीठी होगी, समझ में आता है। लेकिन उस व्यक्ति ने फिर भी बोला आप मेरे घर आना, आपको मीठी चाय पिलाऊंगा। क्या है ये? घी लिख दो, ठीक है, देसी घी लिख दो, ठीक है, शुद्ध देसी घी की खातिर की जिसका मतलब डाउटफुल है, डाउटफुल है। इस राष्ट्र के अंदर गाय का देसी घी खाए या गाय का देसी घी डब्बों के ऊपर लिखा जाता, आपने देखा कभी? क्या उन मित्रों से मैं पूछना चाहता हूं कि गाय का देसी घी तो ठीक है, लेकिन कौन सी गाय का, ये भी बोलते हैं। यहां बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस राष्ट्र के अंदर गाय का देसी घी नहीं चाहिए, देसी गाय का घी चाहिए। गाय का देसी घी नहीं, देसी गाय का घी चाहिए। अन्यथा ये लिखें कौन सी गाय का देसी घी है, मुर्रा का है, साहिवाल का है, गिरी गाय का है, कौन सी गाय का है, या लोहे की भैंस का है, या जो ये प्लास्टिक की थैली वाला है, लिख रहे हो। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। आप सभी लोग चाय पीते हैं, रोज अपने घर में बैठे हैं, बच्चों को पिलाते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा इस राष्ट्र के अंदर जितना दूध पिया जाता है चाय के द्वारा अपने बच्चों को वैसे कटोरी में डाल करके, क्या उतना दूध गाय भैंस भारत के अंदर देती है? आप भारत सरकार से इस बात का आंकड़े लगा सकते हैं कि दूध भारत के अंदर कितना पैदा हुआ, कितनी खपत है, कंट्रोल दूध भारत के अंदर जाता है। सब आदमी चाय पीते हैं, वो थैली का लेके आ रहा है, कोई थैली का लेके आ रहा है, और के अंदर वो ड्राई पैकेट्स आ गए चाय, सूखा दूध। आप व्हाइट कलर का कुछ चीज पी रहे हैं जिसको दूध कहा जाता है। कितनी गाय ने वो दूध दिया, कहां से आया, वो गाय कैसे थी, वो क्या खाती है, ये क्वेश्चन था। इसी तरह से भारत के अंदर रोग बढ़े, डिजीज बढ़ी, तकलीफ बढ़ी, किस लिए बढ़ी? ऑर्गेनिक फूड, जो ऑर्गेनिक भोजन नहीं है वो हम बच्चों को नहीं देते। दूध कैसा देते हैं नहीं पता, रोज मोमोस खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, चीज खाते हैं, और दुनिया भर के डब्बावन सामान हम लोग खाते, उससे रोग बढ़े। रोग घटाना है तो उसको गाय को पालन करना पड़ेगा। लेकिन इस देश की मजबूरी ये है कि कुछ बहुत समझदार लोगों ने गाय को और हवन को दोनों को धर्म से जोड़ दिया कि ये हिंदू धर्म के जो लोग हैं, सनातन धर्म के, वही हवन करेंगे, वही गाय को सनातन धर्म से जोड़ दिया। क्या जब गाय दूध देती है, अगर कोई भी उसका दूध पाल करके पिए, क्या गाय ये पूछेगी कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है? क्या उसको गाय पीने से मना कर देगी? क्या किन लोगों ने गाय को सनातन धर्म के साथ जोड़ दिया, हिंदू धर्म के साथ? ऐसे हवन को ब्राह्मण आएंगे, घर में हवन करेंगे, उसको धर्म से जोड़ा। गाय और हवन धर्म का सब्जेक्ट नहीं है, ये हेल्थ से, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है। भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जितने भी जीवन हैं, उन सबको गाय का दूध पीना चाहिए, अपने घर में हवन करना चाहिए। गाय का दूध, देसी गाय का दूध में कितनी ताकत है, इसका आप आइडिया भी लगा सकते हैं। देसी गाय का दूध क्या क्या नुकसान कर सकता है, आप गूगल पर सर्च करके। जर्सी गाय का दूध कितना नुकसान कर सकता है, देसी गाय का दूध कितना लाभ कर सकता है, आप सर्च कर सकते हैं। मैं कई राज्यों में गया हूँ, जर्सी गाय मैंने देखी, बंगाल के अंदर भी, यहाँ पे बंगाल के अंदर भी जर्सी गाय है। और जर्सी गाय की पहचान शायद कुछ लोगों को करनी चाहिए कि जर्सी गाय की पहचान करें। दो गाय खड़ी हो जाए, जर्सी कौन सी, देसी कौन सी, पहचान होनी चाहिए। सिर्फ गाय का कार्यक्रम करके, भाषण हम दे करके, इनको पदाधिकारी बनाया, इनको बनाया, ये पटका वाले में डाल दिया, जाएंगे फेसबुक पे फोटो डाल देंगे, संगठन से जुड़ गया, राष्ट्रीय संगठन से, क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? जमीन से जुड़ के चलना पड़ेगा, सच को स्वीकार करना पड़ेगा। संगठन इस एक आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा है, विचारधारा महत्वपूर्ण होती है, एक विचार राष्ट्र को बदल देता है, ये भी संभव है। इसलिए ऐसे हवन का सब्जेक्ट है। अगर घर में आदमी ब्राह्मण को ना बुला करके हवन करे, देसी गाय का कंडा, देसी गाय का उसमें घी, हवन की सामग्री, आम के पत्ते, आम की लकड़ी, लोग उसमें धुआं मात्र करें। कोई भी मंत्र पढ़े, अगर धुआं करेंगे, जहां जहां तक वो धुआं जाएगा, वहां मात्र को काफी तरह के बैक्टीरिया को
किल कर देता है, ये बात भी साइंटिफिक है। लेकिन मजबूरी क्या है, उसको धर्म से जोड़ा। मुस्लिम जो हमारे भाई बहने हैं, क्रिश्चियन है, कि वो थोड़ा सा हवन से गेम बना के रखते हैं, नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य जरूरी है। अगर स्वस्थ नहीं रहोगे, ना धर्म रहेगा, ना परिवार रहेगा, ना ही हम लोग। ये सबसे पहला महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है, आज हम लोगों की आयु बढ़ गई और वेट घट गया, हाइट घटा है। पहले जो बच्चे होते थे 6 साढ़े 6 फुट के होते, आज हाइट कितनी आ गई, 4 फुट, 4.5 फुट, 5 फुट पे होती है। आयु 100 साल तक के लोग आज भी जिंदा हैं। आप गांव में देखते होंगे, आपके बुजुर्ग होंगे, पिताजी होंगे, दादा होंगे, 90 साल, 95 साल, 100 साल, 105 साल तक के लोग भारत में आज भी हैं। लेकिन जो अब बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्या आप गारंटी ले सकते हैं बच्चा 100 साल जिंदा रहेगा? 100 साल की उम्र नहीं रही, बीच में बीमार हो जाते हैं, क्योंकि इसका लीवर खराब है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हुआ, किसी को कुछ हुआ। फिर पहले जो लोग कितनी मेहनत करते थे, गांव में मैंने महिलाओं को देखा है, 4 लेके आती थी, इतना सारा काम करती थी। आज की जो महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं, उनको वो 20 किलो कट्टा से किलो लेके 5 किलोमीटर चले, इसके ऊपर से भारत के अंदर IVF के केंद्र खुले हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ IVF केंद्र? IVF आप जानते हैं ना सब लोग, तो IVF के केंद्र खुले। क्यों हुआ? आगे जो शादियां बच्चों की, बहन बेटी हमारे जो बच्चे शादी कर रहे हैं, उनका खान-पान इस तरह का हुआ है कि आगे प्रॉब्लम हुई है कहीं ना कहीं। ये IVF के केंद्र खोले, उसका देन क्या है? चीनी, नमक, मैदा, जर्सी गाय का दूध, फास्ट फूड और डब्बाबंद चीजें। इनकी वजह से कहीं न कहीं शरीर के अंदर वीकनेस आई है, उसका राष्ट्र को नुकसान हुआ है। हम लोग स्वस्थ रहे, लंबे समय तक जीवन जिए, ये संभव है। आप योग कर सकते हैं, जिस तरह से हम लोग अपनी कमाई से कुछ पैसा बचा के बैंक में डालते हैं, इसलिए कि हमारी जब बेटी की शादी होगी, बेटे की शादी होगी, उसमें खर्चा करेंगे या मकान बनाएंगे या मुझे कोई विषय होगा तो पैसे को खर्च करना। इसी तरह से आप सांसों की भी सुरक्षा कर सकते हैं, सांसों की सुरक्षा कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा। कछुआ 1 मिनट में कितने सांस लेता है, सांप 1 मिनट में कितने सांस लेता है, मेढक 1 मिनट में कितने सांस लेता है, इंसान 1 मिनट में कितने सांस लेता है, गाय बैल है कितने सांस लेता है, वो बात साइंटिफिक है, इतिहास में लिखा हुआ है। और कभी कभी लोग कहते भी हैं कि जितने सांस भगवान ने लिखे हैं उतने ही जिएगा। इसलिए जो योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, देर में सांस लेते हैं, जब सांसों की सुरक्षा होती है तो उससे आयु बढ़ जाएगी। आप नियमित योग करें। अपने किचन से व्हाइट नमक जो आप लोग रोज खाते हैं, उस नमक की जगह गली वाला नमक जो पूर्व काल में गाय भैंस के आगे डाला जाता था, मोटा नमक, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या सिंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं। चीनी पूरी तरह से समाप्त करें किचन के अंदर से। जितनी व्हाइट चीनी होगी उसके अंदर उतना ही केमिकल होगा। गुड़ से शुगर नहीं होता, खजूर से शुगर नहीं होता, शुगर केन जूस से शुगर नहीं होता, लेकिन जितनी भी चीनी से बनी चीजें उनसे डायबिटीज, माइलाइटिस हो जाता है। आप चीनी की जगह एक बार आपको पौधा बता के जाता हूँ, पहले मैंने कहा था, लेकिन क्या है कि मैं कह के जाता हूँ, मैंने बताया ना जी, हम लोग भी सोशल मीडिया पे फोटो डालेंगे, कार्यक्रम में गए, पूरे देश में जाएगा, ये अच्छा पटना जिला स्वागत हो गया। स्वागत का ऐसा बात होगा, काफी बुक इन्होंने दी है। मैं इस विषय को मेरा ऐसा नहीं जोड़ना कि मैंने कुछ कह के जा रहा हूँ, तो ये बुका दिया है, इसका क्या बेनिफिट है बताओ? हम यही छोड़ के जाएंगे, कोई लेके जाएगा? अब ये बुका भी 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए आया हो, इसकी जगह पे 1-1 किलो आलू का पैकेट बना के देते हम घर लेके जाते, या 1-1 भैया किलो की पैकेट कराइए, किलो की हमें दे देते, स्वागत में घर लेके जाते हैं, कोई छोड़ के जाएंगे। ये आगे से स्टीविया, आप नाम देख लें, बहुत होता है स्टीविया का। अगर आपको चाय में 1 चम्मच चीनी डालनी है, तो चीनी अगर ना डालें, 1 पत्ता स्टीविया का डाल देंगे, 1 चम्मच चीनी से ज्यादा चाय को मीठा कर देता है। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि स्टीविया चीनी का सब्स्टिट्यूट है? किसी को है जानकारी? मैंने 1-2 बार मंच के ऊपर यहाँ ये बातें कही है, उसके बावजूद भी स्टीविया का पौधा भूखे की जगह यहाँ पे मैं लेके नहीं आ पाया आज तक।
इसलिए मैं आज भी इन सबको कहता हूँ, भूखा छोड़ के 10 रुपए का पौधा आता है स्टीरिया का, आप इसको स्टीरिया का पौधा दो, इनको बताओ ये चीनी का डब्बा है, घर में चीनी बंद करो, ये पौधा घर में लेके जाओ, एक पत्ता चाय में डाल देना, मीठी कर देगा उसको। एक तो चीनी का खर्चा बचा, जो खर्चा बचेगा वो अंतरराष्ट्रीय गौ माता सेवा संघ का काम करता हूँ। देखा हमने आपका चीनी का खर्चा बचाया, तो पैसे हमने दे दिया। आप स्टीरिया का पौधा लगाओ, तुलसी जैसा होता है, एक पौधा लगाओ, इससे हजारों पौधे हो जाएंगे, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। हर घर में स्टीरिया का पौधा हो, हर घर के अंदर ये नमक बदल जाए, हर घर के अंदर ये दूध का सिलसिला ठीक हो जाए और मैदा खत्म हो जाए, उससे क्या होगा, भारत सरकार का बहुत बड़ा कष्ट मिट जाएगा। आज जो भीड़ होती है, यहाँ लोग टीवी में तो दिल्ली आते हैं, एम्स में दिखाना, में दिखाना, महामारी दिखाना इतना कठिन कार्य है, पूरे राष्ट्र की भीड़ वहां जाती है और इतना भीड़ पर्ची बनाने के लिए कितनी मारामारी है। ऑल इंडिया मेडिकल के अंदर, सफदरजंग के अंदर, या LNJP, लेकिन भारत सरकार ने कितने सारे हॉस्पिटल्स बनाए हैं, कितनी भीड़ रहती है, लेकिन क्या हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाने से रोगी की संख्या घटेगी? भीड़ किस तरह की रहेगी? हम हॉस्पिटल की संख्या बढ़े उसके विरोध में नहीं है, हॉस्पिटल बनाने चाहिए, लेकिन इस बात के ऊपर भी चिंतन होना चाहिए कि ये रोगी कैसे घटे। अगर मैं ये बात कहूँ और डायरेक्ट वे में कि जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं, घर में किचन बन रही है, हर किचन के अंदर से रोज अपने पति पर अपने बच्चों को स्लो पॉइजन देती है, लेकिन उस विचार को पता ही नहीं उन्होंने पति पर बच्चों को स्लो पॉइजन कहाँ दे दिया। वो चीनी के रूप में दिया, मैदे के रूप में दिया, और इसके ये जो दूध इलीगल तरह से किया जाता है उसके रूप में दिया, और ये नमक जो थैली वाला नमक आयोडीन युक्त लिखा जाता है उसके रूप में दे दिया। ये चीजों का जिस दिन बहिष्कार हो जाएगा, लेकिन सरकारी स्तर पर कोई कहेगा तो तरह तरह के बातें पैदा होंगी संसद भवन के अंदर, विधानसभा के अंदर, देश के अंदर, क्योंकि वो समझदार लोग हो गए भारत के अंदर, कुछ लोग ज्यादा समझदार हो गए। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि इस राष्ट्र के कुछ नेताओं को और कुछ समझदार लोगों को परमपिता माता उसको सद्बुद्धि दे दे तो ये राष्ट्र बच जाएगा। इसकी बहुत सख्त जरूरत है।